तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब चैनल का सेंटर में। हम लोग अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.4 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 3 और 4 और 5 को हल करेंगे। ठीक है, यानी कि जो बचे प्रश्न 3 हैं उन्हें हम लोग हल करेंगे। ये प्रश्न 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखें प्रश्न 3 को, देखें क्या है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आम की बगिया है तो अपन को उस आम की बगिया की लंबाई चौड़ाई निकालनी है। बता रखा है कि जो लंबाई है वह चौड़ाई से दुगनी है और उसका बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, सो चलिए अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर अपन लोग मान के चलते हैं, माना माना बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई मान के चलते हैं कि x मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग क्या निकालेंगे, अपन लोग क्या करेंगे, लंबाई भी निकालेंगे। ठीक है, तो बगिया की यहाँ पर लिखते हैं तथा बगिया की लंबाई। तो देखिएगा प्रश्न ने बता रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी, 2x होगी, दुगनी होगी। ठीक है, सो अपन लोगों ने 2x अपन लोगों ने लंबाई मान ली इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा अपन लोगों को क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा क्षेत्रफल जिसमें मतलब कि जिस भी, जैसे कि यहाँ पर बगिया की बात हो रही है। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, एक चतुर्भुज होगा। ठीक है, बगिया कैसी होगी, चतुर्भुजाकार होगी और चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जब लंबाई और चौड़ाई हो, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर लंबाई चौड़ाई है उसमें। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह क्या लग सकते हैं अपन लोग, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई इस प्रकार से। ठीक है, और बराबर में कितना है अपना 800 है। अब यहाँ पर लंबाई का मान रख देंगे कितना है, 2x है, और गुणा चौड़ाई का मान कितना है अपने पास में x है, बराबर में 800। इनका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर घात एक मान लेंगे, यहाँ पर घात एक मान लेंगे। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 2 और x की घात 2 हो जाएंगी। ठीक है, घातें जुड़ जाएंगी और बराबर में कितना अपना 800 है। अब ये 2 है, ये अपना भाग में चला जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा अपना 800 और बटे में 2, 2 से भाग लगा देंगे सो एक्स स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा अपना 400। ठीक है, 400। अब देखें यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 400। और 400 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 400 को लिख सकते हैं 20 गुणा 20। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर जब संख्या का जोड़ा बनता है तो संख्या बाहर आ जाती है, अंडर रूट खत्म हो जाता है, यानी कि x बराबर अपना 20 आ जाएगा। ठीक है, और जब भी संख्या अंडर रूट से बाहर निकलती है तो वो प्लस माइनस में निकलती है, यानी कि x का मान एक तो प्लस का 20 है और एक माइनस का 20 है। ठीक है, चूंकि हमें लंबाई चौड़ाई निकालनी है तो ये माइनस वाला मान नहीं होगा। ठीक है, चूंकि लंबाई और चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपन लोग प्लस की संख्या के हिसाब से आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, अतः बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई बराबर अपन लोगों ने x मीटर मान रखी है, x का मान कितना है यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर 20 मीटर ये अपनी चौड़ाई हो जाएगी। और यहाँ पर लिख देंगे तथा, तथा बगिया की लंबाई, बगिया की लंबाई, तो बगिया की लंबाई अपन लोगों ने 2x मान रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और x का मान रख देते हैं, x का मान कितना है 20 है, तो 20 और 20 और 2 का गुणा कर देंगे सो यहाँ पर हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, सो ये अपनी चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई 40 मीटर, ये दोनों हो जाएंगे अपने आंसर। सो इस प्रकार से अपना प्रश्न 3 कंप्लीट होता है। चलिएगा अब अपन लोग प्रश्न 4 को हल कर लेते हैं। तो देखें प्रश्न 4 क्या है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है, दोनों मित्रों की अपन लोगों को वर्तमान आयु निकालनी है। तो यहाँ पर अपन लोग मान लेंगे, माना
पहले मित्र की वर्तमान आयु अपन लोग मान के चल रहे हैं कि x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष, ठीक है। तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स हो जाएगी। 20 माइनस एक्स वर्ष। अब ये 20 माइनस एक्स क्यों हो जाएगी? प्रश्न कह रहा है कि दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 है। यानी कि दोनों मित्रों की अगर अपन लोग आयु को जोड़ दें तो कितना आता है? 20 आता है, ठीक है। तो एक की x है तो दूसरे की क्या होगी? x को निकाल कर 20 में से x को निकाल कर x वर्ष हटा करके जितनी भी होगी 20 में से वो दूसरे की होगी, ठीक है। फिर अपन लोग दोनों को जोड़ देंगे तभी तो 20 बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन लोगों ने आयु निकाल ली, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अपन लोग 4 वर्ष पूर्व की बात हुई है, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। तो देखिएगा पूर्व की आयु निकालने के लिए जितने भी वर्ष पूर्व आयु निकालनी होती है उतनी ही संख्या को अपन लोग वर्तमान आयु में से घटा देते हैं, ठीक है। सो वर्तमान आयु देखो पहले मित्र की बात हो रही है, पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु निकालनी है तो वर्तमान आयु क्या है? पहले मित्र की x, इसमें से अपन लोग 4 को घटा देंगे, ठीक है। घटाना पड़ता है पूर्व की आयु निकालने के लिए। सो ये निकल के आ जाती है। इसी प्रकार से दूसरे मित्र की भी निकालेंगे। सो यहाँ पर लिखते हैं तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु तो देखिएगा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या है? यहाँ पर 20 माइनस एक्स है, 20 माइनस एक्स, और 4 वर्ष पूर्व निकालना है तो 4 और अपन को घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 20 में से अपन लोग 4 को घटा देंगे, चूंकि ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस की संख्या घट जाती है तो 20 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 16 और यहाँ पर माइनस का एक्स है। सो 16 माइनस एक्स वर्ष ये अपने दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु निकल के आ जाती है, ठीक है। ये पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु, ये दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु। अब प्रश्न कह रहा था कि इनका गुणनफल कितना है? 48। तो दोनों का गुणा कर देते हैं, ठीक है। यानी कि x माइनस 4 गुणा 16 माइनस एक्स बराबर कह रहा है कि 48 है। ये 48 कर दिया। अब इनका अपन लोग गुणा कर देते हैं तो x का गुणा पूरे कोष्टक में होगा, फिर -4 का गुणा पूरे कोष्टक में होगा, ठीक है। तो पहले x का गुणा कर देते हैं तो 16 में होगा x का गुणा तो यहाँ पर 16x हो जाएगा, और माइनस x में होगा x का गुणा तो यहाँ पर x² हो जाएगा, ठीक है। अब -4 की बारी है तो -4 का गुणा 16 में होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना? 64 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और यहाँ पर अब -4 का गुणा -x में होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का गुणा x में होगा तो यहाँ पर अपना 4x हो जाएगा, और बराबर में कितना अपना? 48 है। इस तरीके से, ठीक है। अब देखें यहाँ पर x² को अपन लोग पहले लिख देते हैं। सो x², और यहाँ पर 16x और 4x दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना बन जाएगा? ये यहाँ पर अपना 20x बन जाएगा। माइनस का 64 है, सो यहाँ पर अपन लोगों ने माइनस का 64 रखा, ठीक है। 48 को भी इस तरफ ले आते हैं तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, ये भी अपना माइनस में हो जाएगा, और बराबर को उस तरफ क्या बचेगा? बराबर को उस तरफ अपना बचेगा 0, ठीक है। अब देखें -x² और प्लस 20x, और इन दोनों को अपन लोग जोड़ देंगे क्योंकि ये एक से चिन्ह में माइनस माइनस के चिन्ह में, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस ही क्या आएगा, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा 112, ठीक है। और बराबर में कितना है अपना? बराबर में है अपना 0, ठीक है। अब अपन लोगों को इस द्विघात समीकरण को हल करना पड़ेगा क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर एक काम और करते हैं कि जो x² के आगे माइनस का चिन्ह, माइनस सभी से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा x², तो यहाँ सभी से माइनस कॉमन निकालेंगे तो सभी के चिन्ह बदलेंगे, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। बराबर में 0, चूंकि बराबर में 0 है तो ये माइनस भाग में जाएगा, और भाग में जाने का मतलब है ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा? x² माइनस का 20x और प्लस का 112 और बराबर में 0, ठीक है। अब इसे अपन लोग क्या करेंगे? इसे अपन लोग हल करेंगे, गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं,
या फिर अपन लोग द्विघाती सूत्र से या फिर अपन लोग पूर्ण वर्ग विधि से इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं अपन लोग इसे चेक कर लेते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर बोला गया है अगर संभव हो तो उनकी वर्तमान आयु निकालिए। ठीक है, तो पहले अस्तित्व इसका चेक कर लेते हैं। अस्तित्व चेक करने के लिए अपने पास में सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, अगर इस d का मान कोई ऋणात्मक संख्या आ जाती है तो अस्तित्व नहीं होता है, और अगर फिर इसके अलावा ऋणात्मक संख्या के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसका अस्तित्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोगों को ABC के मान रखने होंगे। ABC के मान रखने के लिए यहाँ से ABC के मान निकालने भी होंगे। ठीक है, पर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112 बराबर 0 है। इसकी तुलना अपन लोग कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर, और यहाँ से बी सी के मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ ए है और यहाँ पर ए की जगह पे क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो अपन लोग ए का मान लेते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या आती तो वो संख्या अपनी ए का मान बन जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से b बराबर b की जगह पे माइनस का 20 आ रहा है तो b बराबर माइनस का 20 हो जाएगा। c बराबर कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। c बराबर 112। तो ये अपने पास में ABC के मान आ चुके हैं। ये मान अपन लोग यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और फिर अस्तित्व चेक करेंगे। देखिएगा अब अपन लोग यहाँ पर मान रखते हैं। सो d बराबर बी स्क्वायर, b का मान कितना है, माइनस का 20 है, तो यहाँ पर माइनस 20 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस 4ac है तो 4a का मान कितना है, 1 है, और c का मान कितना है, 112 है, तो यहाँ पर 112। ठीक है, अब देखें d बराबर माइनस 20 की घात 2 का मान निकालेंगे तो इसके लिए माइनस 20 गुणा माइनस 20 करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 का गुणा 20 में होगा, सो यहाँ पर अपना 400 बन जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पर 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही रहेगा, और फिर 4 का गुणा 112 में कर देंगे तो अपना कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपना हो जाएगा, देखिएगा 448 बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा, 112 में 4 का गुणा करेंगे तो 448 बन जाएगा। ठीक है, अब d बराबर यहाँ पर 448 और 400 को घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है, ये अपना माइनस में, प्लस माइनस की संख्या घटते हैं, तो 448 में से 400 को घटाएंगे तो अपना बचेगा 48। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो ये माइनस का 48 बचा। d का मान क्या आया है, माइनस का 48, और अभी हमने आपको बताया था कि अगर d का मान ऋणात्मक आ जाता है तो फिर अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग लिख देंगे दोनों मित्रों की आयु, दोनों मित्रों की आयु निकालना संभव नहीं है, संभव नहीं है। सो इस प्रकार से अपन लोग यहीं पर सवाल को छोड़ देंगे और यही अपना सवाल कंप्लीट माना जाएगा। चलिएगा अब अपन लोग अगले सवाल 5वें सवाल को हल कर लेते हैं। तो देखें क्या है सवाल, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो पार्क है बताया जा रहा है कि परिमाप 80 मीटर होना चाहिए और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इस प्रकार से अगर इतने परिमाप और इतने क्षेत्रफल का पार्क बनाया जा सकता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है। तो चलिएगा यहाँ पर मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई बराबर यहाँ पर मान के चलते हैं x मीटर। ठीक है, तथा पार्क की चौड़ाई बराबर मान के चलते हैं y मीटर, y मीटर। अब देखिएगा प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि परिमाप 80 मीटर है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखते हैं पार्क का परिमाप कितना दे रखा है, 80 मीटर। अब देखिएगा लंबाई और चौड़ाई चूंकि पार्क में, तो पार्क का परिमाप क्या बनेगा, पार्क के परिमाप के लिए सूत्र बन जाएगा 2 गुणा लंबाई और धन चौड़ाई, या फिर कह सकते हैं फिर आयत का परिमाप भी यही है। ठीक है, चूंकि पार्क कैसा होगा, आयताकार होगा, चूंकि लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, सो ये आयत का परिमाप होता है, बराबर कितना है, 80 है। तो देखें 2 गुणा लंबाई को अपन लोगों ने कितना मान रखा है, x, तो यहाँ पर x लिख देंगे, प्लस चौड़ाई को कितना मान रखा है, y मान रखा है, तो यहाँ पर y लिख देंगे, बराबर में 80 है।
ये 2 कहाँ जाएगा, ये अपना भाग में चला जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना निकल के आ जाएगा 80, और भाग में अपना 2 चला गया, 2 से भाग लगा देंगे, सो x प्लस वाई बराबर अपना निकल के आ जाएगा 40। ठीक है, अब यहाँ से अपन लोग x या फिर y का मान निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पर अपन लोग x का मान निकालेंगे तो 40 और y को इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा, यानी कि x का मान 40 माइनस वाई आ गया है। ठीक है, इसे अपन लोग समीकरण 1 का नाम दे देंगे। अब देखें क्षेत्रफल भी दे रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर बताया गया है 400। ठीक है, लंबाई का मान x है हमारे पास में, चौड़ाई का मान y है, बराबर 400। अब देखिए यहाँ पर अपन लोगों ने x का मान निकाला था, x का मान यहाँ पर रख देते हैं, x की जगह पे कितना रख देंगे, यहाँ पर लिख भी देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से। सो यहाँ पर x की जगह पे x का मान रख देंगे, कितना है 40 माइनस वाई, तो x को हटा के 40 माइनस वाई रख देंगे, और फिर अपना गुणा में y है और बराबर 400 है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर y का गुणा अपन लोग इस कोष्टक के अंदर करेंगे तो 40 में होगा तो यहाँ पर 40 वाई हो जाएगा, और माइनस वाई में होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि y का गुणा y में होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में कितना है, बराबर में अपना 400। ठीक है, अब इन दोनों पदों को अपन लोग उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा इस तरफ अपना 0 बचेगा, उस तरफ पहले से 400 है, 400 पहले से है। ठीक है, और ये जाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो वाई स्क्वायर जाएगा तो ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस की संख्या जाएगी उस तरफ, सो ये अपनी माइनस की हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। अब अपन लोग इन्हें क्रम से व्यवस्थित करते हैं, पहले वाई स्क्वायर को लिख देते हैं, फिर अपन लोग वाई वाले पद को लिख देते हैं माइनस का 40 वाई, और फिर अपन लोग 400 को लिख देंगे। ठीक है, और जो 0 इस तरफ लगा है इसे अपन लोग उस तरफ लगा देते हैं। सो इस प्रकार से एक अपना द्विघात समीकरण बन जाता है। इस द्विघात समीकरण को अपन लोग किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से, द्विघाती सूत्र से, या फिर पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग इसे गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। देखिएगा गुणनखंड विधि से हल करने के लिए अपन लोगों को 400 के गुणनखंड करने पड़ जाएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं 400 के गुणनखंड। ठीक है, हम आपको डायरेक्ट गुणनखंड बता दे रहे हैं, आप लोग कर लेना। तो इसका गुणनखंड निकलेंगे अपने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर अपना 5 गुणा 5। ठीक है, इस प्रकार से इसके गुणनखंड निकलेंगे। अब अपन लोगों को इन गुणनखंडों से कितना बनाना है, माइनस का 40 बनाना है। ठीक है, कितना बनाना है, माइनस का 40 बनाना है। तो देखिएगा अपन लोग किस प्रकार से माइनस का 40 बना सकते हैं, देखिएगा 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 बन जाएगा, और 4 का गुणा अपन लोग 5 में कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अपना 4 बन जाएगा, और फिर अपना 5 में गुणा करने पर 20 बन जाएगा। 20 यहाँ से बन रहा है अपना, 20 यहाँ से बन रहा है, और 20 और 20 को अपन लोग अगर जोड़ दें, 20 और 20 को अगर अपन लोग जोड़ दें तो 40 बन जाएगा, लेकिन अपन को माइनस का 40 चाहिए, तो दोनों में माइनस लगा देते हैं, क्योंकि एक सी चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती है, और माइनस माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर अपना माइनस का ही आ जाएगा अपना 40। ठीक है, सो इस प्रकार से अपन लोग 40 प्राप्त कर सकते हैं, -20 और -20 करके। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। सो वाई स्क्वायर -40 वाई को क्या लिख सकते हैं, -20 वाई और -20 वाई, सो माइनस का 40 वाई बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 20 वाई और माइनस का 20 वाई, और प्लस में अपना कितना है फिर 400 है, बराबर में 0। ठीक है, एक अपन लोग जोड़ा पीछे बना लेंगे, एक आगे बना लेंगे, और देखेंगे कि आगे की जोड़ा में जो ये 2 पद हैं इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, एक जैसा क्या मिल रहा है, तो दोनों में वाई दिख रहा है तो वाई बाहर कर लेंगे। यहाँ घात 2 है तो केवल वाई बचेगा, और माइनस यहाँ से वाई हट जाएगा तो अपना केवल 20 बचेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अपन लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर अपन लोग माइनस का 20 निकाल सकते हैं, दोनों में 20 मिल जाएगा कॉमन। ठीक है, सो यहाँ पर देखिएगा दोनों कोष्टकों को एक जैसा बनाना होता है, एक इस जोड़े से कोष्टक बना है, एक इस जोड़े से कोष्टक बना है, तो अपन लोगों को ध्यान रखना है कि दोनों कोष्टक कैसे बने, एक जैसी बने। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए दोनों में 20 कॉमन निकाल लेंगे, माइनस का 20 निकाल लेंगे, तो देखिएगा 20 निकालेंगे, सो यहाँ पर केवल वाई बचेगा, और चूंकि माइनस का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर अपना कितना बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है, चूंकि 4 चौक 20 गुणा 20 लिख सकते हैं, 20 अपन लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो एक 20 अपना बचेगा। ठीक है, बराबर में 0। दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, तो दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक को अपन लोग लिख लेंगे इस प्रकार से y -20, और दूसरे कोष्टक में इन्हें अपन लोग लिख देंगे y माइनस का
20। ठीक है, अब देखिएगा दोनों कोष्टक चूंकि एक जैसे फिर बन चुके हैं, तो अपन लोग क्या करेंगे, किसी एक कोष्टक के बराबर 0 ले लेंगे और वहां से अपन लोग y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर लिखते हैं अपन लोग, यदि y-20 बराबर 0, तो y का मान कितना निकल के आ जाएगा, y का मान निकल के आ जाएगा 20। ठीक है, y का मान 20 आ गया है। अब चूंकि दूसरे कोष्टक के बराबर में 0 लेने का कोई मतलब नहीं है, चूंकि दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, तो एक बार अपना जो मान आया है वही अपना दोबारा भी आ गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो y बराबर अपना 20 आ गया है। अब अपन लोग x का मान निकालेंगे। सो देखें, यहाँ पर अपन लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। देखिएगा समीकरण फर्स्ट अपना क्या था, समीकरण फर्स्ट था x बराबर 40 माइनस का y। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग y का मान रख देंगे। सो x बराबर 40 और y का मान कितना है अपना, y का मान 20 आया है। सो x बराबर 40 में से 20 घटा देंगे तो x का मान भी अपना 20 आ गया है, y का मान भी 20, x का मान भी 20। सो अब अपन लोग आंसर दे देंगे प्रश्न का। सो यहाँ पर लिखेंगे अतः पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई बराबर कितनी मानी है, x मीटर मानी है। x की जगह पे x का मान 20 रख देंगे तो यहाँ पर 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे तथा पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई y मीटर मान रखिए, तो y का मान अपन लोग 20 रख देंगे, क्योंकि y बराबर कितना आया, 20 आया, तो ये 20 मीटर, ये चौड़ाई भी आ जाती है। ठीक है, सो इस प्रकार से अपन लोगों ने लंबाई और चौड़ाई निकाल ली। सो अपना प्रश्न 5 कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।